नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। भोपाल में दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी की बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। बैठक के बाद जारी हो सकती है दूसरी सूची। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक के बाद जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। एमपी में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले। बदले गए ग्वालियर कलेक्टर और कमिश्नर। इंदौर कमिश्नर माल सिंह भी हटाए गए। भिंड हत्याकांड को लेकर पुलिस के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश। 8 मार्च को हुई थी बीजेपी नेता के बेटे की हत्या। आज से शुरू होगी एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा। प्रदेश में बनाए गए हैं 22 सेंटर। 6,500 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 अहम पॉलिटिकल अपडेट के साथ। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दिल्ली में मंथन करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश की जो बाकी सीटें बची हुई हैं उन पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। शाम 6 बजे दिल्ली के जो बीजेपी के मुख्यालय में दिग्गज नेता जुटेंगे और मंथन के बाद जारी हो सकती है। इस दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की इस अहम बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना पर भी मंथन किया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है तो कांग्रेस पार्टी भी आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी, जिसमें लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर विचार मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बैठक में शामिल होंगे और दूसरी सूची इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, बताएं, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्याशियों के ऐलान में एक कदम आगे चल रही है, दूसरी सूची जारी हो सकती है, तो कांग्रेस का भी मंथन वहां पर है, बताएं। बिल्कुल, देखिए, दोनों पार्टियों के लिए आज अहम दिन है। अहम दिन इसलिए क्योंकि दोनों की ही आज दिल्ली मुख्यालय में बैठक है, जहां पर कांग्रेस अपनी पूरी 29 सीटें जो मध्य प्रदेश की है उन पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर आखिरी मोहर लगाएगी। वहीं बची हुई बीजेपी की तरफ से जो 5 सीटें हैं उन पर भी आज अंतिम मोहर लग सकती है। सबसे पहले बीजेपी की अगर बात की जाए तो आज बीजेपी मुख्यालय यानी दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद अमित शाह, इसके साथ ही जेपी नड्डा और इसके साथ ही बीजेपी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। इन सीटों में मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना की जो शेष बची हुई सीटें, जिनमें मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं, उन पर आज अंतिम मंथन और उस पर फाइनल मोहर लगेगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, धार, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये वो 5 सीटें हैं जहां पर आज पांचों जो उम्मीदवार हैं उन पर निर्णय होगा। हालांकि माना जा रहा है, जैसे कि कयास लगाया जा रहा है, कि इन 5 सीटों में ज्यादातर यानी कि ज्यादा सीटों पर आज महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आज कांग्रेस की भी एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है, यानी कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की ये बैठक होगी। इसमें जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष वो शामिल होने जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे और उसके साथ ही सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अंतिम मोहर आज लगेगी और उम्मीद है कि कल तक
कांग्रेस अपने 29 जो नाम है लोकसभा सीटों के मध्य प्रदेश में, उन उम्मीदवारों के नामों की यहां पर घोषणा करेगी। तो फिलहाल आज का अहम दिन है। बची हुई 5 सीटें बीजेपी की और 29 सीटों के जो नाम है कांग्रेस, उन पर आज अंतिम मोहर दिल्ली में लग सकती है। जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 सीटें बची हुई हैं उस पर महिला उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जो 29 लोकसभा सीटों पर तैयारी करेगी, क्या उस पर कोई संभावना दिखती है? अनुभव और युवा का कोई कॉम्बो दिख सकता है? देखिए, शायद यही वजह है, जैसे कि आपने सवाल किया कि क्या कॉम्बिनेशन यहां पर नजर आएगा। शायद यही वजह है कि इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए अब तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने इस बार भी विधानसभा चुनाव की तरह यहां पर पहल की और अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। हालांकि 24 नामों की घोषणा बीजेपी ने की है, 5 बाकी हैं। अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के नाम पर विचार किया है, पूर्व विधायकों के नाम पर, पूर्व मंत्रियों के नाम पर विचार किया है। इसके साथ ही उन महिलाओं के नाम पर भी विचार किया है जो लोकसभा क्षेत्रों में अपने कद्दावर कद के लिए जानी जाती हैं। तो इस बार यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन नामों की घोषणा यहां पर करेगी वो अलग हटकर होंगे, कद्दावर नेता होंगे और बहुत मंथन के बाद इन नामों पर अंतिम जो सहमति है वो यहां पर दी जाएगी। सहमति के बाद नाम तय किए जाएंगे और इसी को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक है। आप नजर बना के रखें। अर्पित, आपसे पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज का शेड्यूल आप तक पहुंचा दें। सुबह 10:30 बजे केन बेतवा जल कलश यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। इसके अलावा 11:30 बजे मंत्रालय में एक मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर वहां पर मंजूरी मिल सकती है। दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक है। दोपहर 3 बजे भोपाल से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज से एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा शुरू होने जा रही है। एमपी में परीक्षा के लिए 22 सेंटर बनाए गए हैं। 6,500 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, बड़वानी, सागर जिले में सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सेंटर इंदौर में बने हैं 9 और नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश मिलेगा। एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 16 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी और मुख्य भाग 87% पदों के लिए परीक्षा है। 5,589 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। प्राविधिक भाग के 13% पदों के लिए भी एग्जाम है। 1,073 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। बदले गए हैं ग्वालियर और कलेक्टर और कमिश्नर। डॉक्टर सुदाम खाड़े ग्वालियर संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं। दीपक सिंह को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर कमिश्नर माल सिंह भेड़िया भी हटाए गए हैं। रुचिका चौहान अब ग्वालियर की कलेक्टर होंगी। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह अब मंत्रालय में पदस्थ कर दिए गए। संजीव कुमार झा को चंबल संभाग का कमिश्नर बनाया गया। इधर भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में व्यापारियों ने अब पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आधी रात को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान आज से कर दिया गया। आरोपियों के पकड़े जाने का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग वहां पर नाराज हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आरोपियों को पकड़े जाने की खबर मिली, लेकिन जब शाम तक पुलिस ने अधिकारियों की इसकी पुष्टि नहीं की, तब जाकर आधी रात को व्यापारी वर्ग धरने पर उतर आए और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी। 8 मार्च को होटल के अंदर बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई सोशल मीडिया साइट पर आरोपियों के जो पोस्ट हैं वो भी अलग अलग दिशा की तरफ इशारे कर रहे हैं। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद व्यापारी वर्ग नाराज है। आधी रात को धरना प्रदर्शन पर सड़क पर उतर आए। धार में सीबीआई ने मानव तस्करी के एक पूरे रैकेट का खुलासा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ये भारतीय युवा भेजे जा रहे थे। मास्टरमाइंड जो है वो धार का रहने वाला है। सुयेश मुकुट उसका नाम है। नौकरी के नाम पर लोगों को विदेश भेजने का आरोप है
और सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली, मुंबई समेत 13 जगहों पर सीबीआई ने दबिश दी थी। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो नौकरी के नाम पर लोगों को युद्ध में भेजा जा रहा था। एक नए तरह की ठगी को इन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। सीबीआई ने मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। उमंग सिंघार ने कहा है कि एमपी में लोकायुक्त पद की नियुक्ति मोहन सरकार के द्वारा असंवैधानिक रूप से की जा रही है। सरकार केवल पत्र के जरिए स्वीकृति चाहती है। नाम फाइल करने के बाद मुझसे स्वीकृति की आवश्यकता क्या है? ये प्रक्रिया असंवैधानिक है। इससे मध्य प्रदेश को नुकसान होगा क्योंकि ये पद महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार को एक निष्पक्ष व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो व्यक्ति जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रख सके। सरकार इस तरह के कदम उठा रही है तो ये सरकार की तानाशाही है। वो सीएम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस नियुक्ति को रोका जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की जा रही है मोहन सरकार के द्वारा। मैं मोहन यादव जी को मैंने पत्र के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को भरोसे में लेके या सर्वसम्मति से निर्णय करें, लेकिन सरकार इसमें नहीं चाहती। इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। मोहन यादव सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। देर रात एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। अनूप टॉकीज के सामने सतगुरु कलेक्शन में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की वजह क्या है ये अब तक अज्ञात है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। बीती रात इंदौर में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। अनूप टॉकीज के सामने सतगुरु कलेक्शन दुकान का नाम, जहां पर आग लगी। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन आग क्यों लगी है इसकी वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। रायसेन में तेल टैंकर में आग लग गई। टैंकर के पलटने के दौरान ये आग लगी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सुल्तानपुर थाने के NH 45 के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये हादसा कितना भीषण था, धुएं किस गुबार को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने मैतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी कर दी। मैतारी वंदन योजना को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर महीने बिना किसी परेशानी के आपके खातों में पैसा मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि मुझे डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सीएम साय का आभार जताया। कहा मातृशक्ति को आर्थिक संबल देने की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर गुस्सा फूट गया। महासमुंद से दामोदर साहू की जगह धनेंद्र साहू को टिकट देने की मांग उठी है। झारखंड और ओडिशा से बदमाशों की आवाजाही पर रोक लगाने की सभी पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है। एसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी। बीजापुर के चिंताकोंटा में गांव में आवासीय पोटा केबिन अग्निकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया। कमेटी में 13 मार्च को जो सदस्य हैं वो घटनास्थल पर जाएंगे, जांच करेंगे, मुआयना करेंगे। भिलाई में कल सीआईएसएफ का 55वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों को अपनी दुकान और मकान वैध करने का मौका दिया है, लेकिन धमतरी में लोग आगे नहीं आ रहे हैं। निगम ने 3000 लोगों को नोटिस भेजा है। नारायणपुर में छात्राओं ने 3 शिक्षकों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। मामले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जशपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप जब्त किया गया। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण की शिकायत के बाद आरोपी पादरी बमिया पूर्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी से साहित्य और दस्तावेज भी जब्त किए गए। जशपुर में युवक ने महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरला पेंड्रा मरवाई में पुलिस ने 2 से अंतर्राज्यीय चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से
90 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। बिलासपुर में छोटे भाई ने एक अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी, उसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सकरी इलाके की घटना है। भिलाई में नशे में धुत युवक को अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया। जामुल थाने इलाके की घटना है। बालूद में कार के ऊपर ट्रक पलटने से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। मरकाटोला घाटी के पास ये हादसा हुआ। मनिंद्रगढ़ के कुंवार जंगल में आग लग गई। आगजनी में सागौन के पौधे जल गए। पेंड्रा टोल इलाके को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और आग लग गई वहां पर।